जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि छोटे-छोटे पॉइंटों में मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। उनका अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी क्या है कि वो भर्ती प्रक्रिया से है, वो बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका भर्ती का सपना वो अधूरा रह जाता है। एक दोस्तों अभी आपका मेडिकल होने वाला है, जो अभी आपका एसएससी सीपीओ कैंडिडेट और एसएसबी ट्रेड्समैन और जो कैंडिडेट्स का अभी यूपी पुलिस का अगर आपका मेडिकल होने वाला है, तो यही वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जो कैंडिडेट्स ने गलतियां करके और मेडिकल से अनफिट हुए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनसे कैसे बचा जा सकता है। उनके ट्रीटमेंट की भी साथ साथ बात करने वाले हैं कि उनका ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हो और कितने दिन में वो आपका ट्रीटमेंट लेकर और आप फिट हो सकते हो। तो अगर आपको भी किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित कोई डाउट है, तो ऊपर दिया गया नंबर है, ये नंबर है मेरे, ये केवल व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप अपना जो डाउट है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके और अपना जो पिक शेयर करके वहां पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पर आपको क्या है कि अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, तो वहां पर आपको रीसेंड मैसेज कर देना है। अगर आपको 4 से 5 घंटे में अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आपको रीसेंड कर देना, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके कुछ पॉइंटों के बारे में। ये देखिए, ये कैंडिडेट है, एसएससी जीडी कैंडिडेट है, जो अनफिट हो चुके हैं। केवल और केवल इनके एक ही पॉइंट बना हुआ था, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर इनके पॉइंट बना हुआ है पॉलीडेक्टिली। पॉलीडेक्टिली क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो इनके एक्स्ट्रा फिंगर, इनका एक्स्ट्रा फिंगर बताकर इनको मेडिकल से बाहर कर दिया गया था। इनका अच्छा स्कोर था, परंतु ये मेडिकल प्रक्रिया से है वो बाहर हो चुके थे और इनको जानकारी के अभाव में ये कैंडिडेट अनफिट हो चुके थे। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। अगर इस प्रकार का अगर आपका एक्स्ट्रा फिंगर बना हुआ है, तो आपको क्या है कि उसका सर्जरी ले लेना है। सर्जरी क्या है कि यहाँ पर एक छोटा सा कट लगेगा, यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाकर आपका जो एक्स्ट्रा फिंगर है उसको रिमूव कर दिया जाता है और आप वहां पर हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। इस प्रकार का अगर आपके फिंगर बना हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि हम आपके अब बात करते हैं ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार के आप देख सकते हो यहाँ पर है, इनके फिंगर है वो क्या है कि यहाँ पर मुड़ा हुआ है। इस पॉइंट को बोलते हैं आपका स्वान एक डिफॉर्मिटी। इस पॉइंट में कैंडिडेट्स मेडिकल से बाहर हो सकते हो। इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है स्प्लिंट। स्प्लिंट आप इसका ज्यादा यूज करोगे तो मात्र है आप इसको 5 से 10 दिन के अंदर इसको बिल्कुल रिकवर करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर आप इसके साथ अगर जाओगे यूपी पुलिस में, तो ये आपका फिट हो जाएगा, परंतु आप एसएसबी या फिर आपका क्या है कि सीपीओ कैंडिडेट हो, तो इस प्रकार के आपको मेडिकली पॉइंट बन सकता है। तो इसका क्या है कि आपको ट्रीटमेंट ले लेना है, ये आपका पॉइंट बनने लायक है। तो आपको क्या है कि इसका स्प्लिंट यूज करके और आप इसको क्या है कि ठीक कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके डेंटल पॉइंट के बारे में कि डेंटल पॉइंट आपका किस प्रकार से काउंट किया जाता है। जो आपका जबड़ा है उसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं। ऊपर के जबड़े को 2 भागों में और नीचे के जबड़ों को वो 2 भागों में हम बांट लेते हैं। तो अब क्या है कि एक आपके जो हिस्सा है उसमें क्या है कि आपके 3 मोलर दांत उपस्थित रहते हैं। जनरली जिन कैंडिडेट्स के 32 दांत उपस्थित है, उनमें से आपके 3 दांत है जो वो क्या है कि आपके मोलर दांत है। इस प्रकार के जो मोलर दांत है, उनके प्रत्येक मोलर दांत के 2 पॉइंट बनता है। एक मोलर के 2 पॉइंट बनता है, तो आपके टोटल इन तीनों के क्या हो गया, 6 पॉइंट बन गए। इनके तीनों के 6 पॉइंट बनने के बाद जो भी इनके एक्स्ट्रा जो अलग से जो भी दांत है, इनके प्री मोलर है, केनाइन है, और उनका क्या है कि आपको 1 पॉइंट बनता है। इस प्रकार आपका जो टोटल एक जबड़े का जो पॉइंट होता है, वो 11 आपका टोटल पॉइंट बनता है। तो 11 इधर का जबड़े का हो गया, 11 इधर का हो गया। टोटल आपके जो डेंटल पॉइंट होते हैं वो 22 डेंटल पॉइंट होते हैं। 22 डेंटल पॉइंट में से आपको फिट होने के लिए 14 डेंटल पॉइंट की जरूरत होती है। अगर 14 डेंटल पॉइंट नहीं बन रहा है, तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है और आप मेडिकल में बाहर हो सकते हो। और अब बात करते हैं, कुछ कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि सर क्या मेरा एक दांत मिसिंग है तो मैं क्या फिट हो जाऊंगा? तो उस एक दांत से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप उसको फिलअप करवाना चाहते हो, तो स्क्रू आपका जो आता है, टीथ आता है, वो लगवाना है, ना कि उस पर ब्रिज लगवाना है। ब्रिज लगवा लोगे तब क्या है कि आपको जो तीनों दांत है उसको आर्टिफिशियल मान लिया जाता है और वहां पर आपको पॉइंट कट कर दिया जाता है। हालांकि वो आपका रीमेडिकल में फिट हो जाता है, और परंतु आपको क्या है कि असुविधा से बचने के लिए क्या है कि आपको वहां पर स्क्रू वाला टीथ है वो यूज करना है। और अगर आपके वहां पर फिलअप भी नहीं करवा के जाते हो, तो भी क्या है कि आप मेडिकली फिट हो जाते हो। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जो अनफिट हो चुके थे। इस प्रकार का अगर केलोइड बना हुआ है, ये केवल और केलोइड की वजह से ये मेडिकल से बाहर हुए हैं कैंडिडेट।
अगर आपका मेडिकल होने वाला है और इस प्रकार का केलॉइड बना हुआ है तो आपको क्या करना है कि इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। ट्रीटमेंट दो प्रकार से इसका किया जा सकता है। पहला ट्रीटमेंट की बात करें तो लेजर ट्रीटमेंट यहाँ पर आप ले सकते हो। दूसरा ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें इंजेक्शन इंसर्ट कर दे, यानी इंजेक्शन लगाकर इसको क्या है कि अंदर अंदर इसको नष्ट कर दिया जाता है, और जो ये बंक बना हुआ है ये अगर आपका सपाट हो जाता है तो आप मेडिकल में फिट हो जाते हो। तो इस प्रकार का अगर बंक बना हुआ है तो आप मेडिकल में बाहर हो सकते हो। और हाफ इंच तक आपका कैलोड है वो फिट हो जाता है। अगर हाफ इंच से कैलोड बढ़ा हुआ है तो उस स्थिति में आप मेडिकल से बाहर हो जाते हो। तो कोशिश करना है अगर आपके कैलोड बना हुआ है तो उसको रिमूव करवा कर जाए, और अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि ये फिंगर पर आप देख सकते हो यहाँ पर कट लगा हुआ है। लेफ्ट हैंड का इनका ये फिंगर है, और इस प्रकार के अगर कट लगा हुआ है और आपके बोन यानी हड्डी में किसी प्रकार का कट नहीं लगा हुआ है, अक्सर में बिल्कुल एकदम आपका परफेक्ट फिंगर है और मोमेंट एकदम ठीक है, तो उस स्थिति में ये आपका फिंगर है फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये स्किन पर आपका कट लगा हुआ है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके सबसे जो कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि सर मेरे टेस्टिस पर किसी प्रकार का सिस्ट बना हुआ है और वो सिस्ट क्या चल जाएगा क्या। अभी एसएसबी कैंडिडेट्स का मेरे पास काफी सारा मैसेज आ रखा है, तो इस प्रकार का क्या स्कोटम में सिस्ट चल जाता है क्या। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर स्कोटम में अगर आपके किसी प्रकार का सिस्ट बना हुआ है या फिर टेस्टिस के अंदर अगर आपका सिस्ट है तो उस स्थिति में आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। वो पकड़ में आ जाएगा, पकड़ में आने के बाद में आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। ये कैंडिडेट है ये मेडिकल से बाहर हो चुके हैं, और केवल बहुत ही ये छोटा सा सर्जरी है। अगर आपके स्कोटम में या फिर आपके टेस्टिस के अंदर सिस्ट बना हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट ले लेना है। ट्रीटमेंट बहुत ही नॉर्मल सा इसका ट्रीटमेंट होता है, और ये छोटा सा कट लगता है, और वो क्या है कि आपका 5 से 10 दिन के अंदर घाव फिलअप हो जाता है। वहां पर क्या है कि आप उसको हिडन करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर इस प्रकार की सर्जरी की बात करें तो आपका 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट होता है, परंतु वहां पर क्या है कि आपको हिडन में रखते हुए और आप इसको फिट कर सकते हो। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स का ये डाउट रहता है कि सर इस प्रकार का मेरा चेस्ट पर है वो गड्ढा बना हुआ रहता है, क्या ये मेडिकली फिट हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका चेस्ट है वो अंदर की ओर धसा हुआ है, ये आपका पॉइंट है, ये चेस्ट एक्सकेवेटम का पॉइंट है, इसमें आपको बाहर किया जा सकता है। अगर आपके एक्सरे के अंदर आपका ये अब नॉर्मल अगर दिखाई देगा तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। इसको कैसे फिट किया जा सकता है, इसके लिए आपको पुशअप लगाना है, अपने चेस्ट को है वो क्या है कि डेवलप करके और आप इसको हिडन में करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर इस प्रकार का अगर पॉइंट बना हुआ है तो आप इसका केवल और केवल एक ही इलाज है, वो है इसका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके और आप अपना चेस्ट है वो डेवलप करके और इसको हिडन करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट पिक की बात करते हैं कि बो लेग। बो लेग में क्या है कि कैंडिडेट्स को काफी पॉइंट बन जाता है, नोकनी का पॉइंट बन जाता है। नोकनी क्या होता है, बो लेग क्या होता है। बो लेग होता है जो आपके घुटने हैं, घुटने के मध्य अगर आपका 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है, यहाँ पर अगर 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है तो वो क्या है कि बो लेग के अंदर आ जाता है। वो लेग क्या क्या ट्रीटमेंट है, यहाँ पर क्या है कि आप दोनों पैरों को है रबर बैंड की सहायता से दोनों पैरों को बांधकर अगर आप सोते हो तो मात्र है 8 से 10 दिन के अंदर इसको ठीक किया जा सकता है। और जिन कैंडिडेट्स के नौकरी का पॉइंट बना हुआ है तो प्लेलिस्ट में हमारा जो एक्सरसाइज का वीडियो है वो अवेलेबल है, वो एक्सरसाइज करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर आपके पास मेडिकल में 10 से 12 दिन भी बचा हुआ है तो वो एक्सरसाइज आपको करना है और आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। एक्सरसाइज पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी देर आपको एक्सरसाइज कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो उतना ही जल्दी आपका ये जो पॉइंट है वो ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये कैंडिडेट है यहाँ पर आप देख सकते हो वेब्ड टो। वेब्ड टो क्या होता है कि आपका जो फिंगर है वो जुड़ा हुआ रहता है। अगर इस प्रकार का अगर फिंगर आपके भी जुड़ा हुआ है तो ये आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसमें आपका किसी प्रकार का मेडिकल में राहत देखने को नहीं मिलने वाला है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि यहाँ पर आप सर्जरी ले सकते हो। छोटा सा यहाँ पर कट लगाकर दोनों फिंगर्स को है वो अलग कर दिया जाता है, और आपके दोनों फिंगर है अगर नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं तो वो क्या है कि आप मेडिकल में फिट हो जाते हो। इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो आपको इसका ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है और आप मेडिकल से बाहर भी हो जाओगे। और नेक्स्ट पिक की बात करते हैं, तो ये थे जो मेडिकल के संबंधित जो डाउट थे उनको क्लियर करने की हमने कोशिश की है। और मेडिकल में जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ क्या क्या करके आपको मेडिकल में जाना है। अपना जो यूरिन टेस्ट है वो आपको करवा कर जाना है,
और साथ ही साथ अपना जो हीमोग्लोबिन, जो मेल कैंडिडेट्स का हीमोग्लोबिन की बात करें तो 12 से 16 की रेंज तक आपका हीमोग्लोबिन फिट हो जाता है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। और जो फीमेल का कैंडिडेट्स का हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो 10 से 14 तक हीमोग्लोबिन अगर आपका हो रहा है उस स्थिति में आप फिट हो जाओगे। अगर इस रेंज से अगर आपका ज्यादा या फिर लो आ रहा है उस स्थिति में आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो ऐसी गलती नहीं करना, अपना हीमोग्लोबिन है वो चेक करवाना है। और दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि आपका बीपी मेजर जरूर करवा कर जाना है। बीपी की रेंज की बात करें तो आपका सिस्टोलिक 100 से 140 तक सिस्टोलिक होना चाहिए। डायस्टोलिक है वो 60 से 90 तक आपका डायस्टोलिक फिट कर दिया जाता है। और अब बात करते हैं आपका पीआर, यानी कि जो आपका धड़कन है वो क्या है कि आपका 100 से अगर आपका 100 यानी कि 50 की 100 की रेंज के अंदर अगर आपका धड़कन आ रहा है तब क्या है कि आप मेडिकल में फिट हो जाते हो। और मेडिकल से पहले अपना जो ईयर वैक्स है वो क्लीन करके जाना है। और अपना प्राइवेट पार्ट वगैरह है उसको क्या है कि आपके जो क्लीन करके और मेडिकल में जाना है। पर्सनल हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल हाइजीन में क्या है कि आपके छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं उनसे बचा जा सकता है। पर्सनल हाइजीन की वजह से कैंडिडेट्स को कुछ पॉइंटों में क्या है कि राहत दिया है और वहां पर क्या है कि मेडिकल ऑफिसर आपको फिट भी कर देते हैं छोटे पॉइंटों में। तो आपको पर्सनल हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखना है। अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, ऐसे ऐसे जीडी का जो वीडियो है वो देखकर आप चले जाना क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और शानदार रहा होगा। किसी प्रकार का डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।